हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज मास्टर क्लास में। मनोज, हम लोग ने जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जो 5 पार्ट्स थे ना, टोटली उसको निचोड़ के समझ ली है। ठीक है। जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है, काइंडली देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की केमिस्ट्री जो पार्ट है उसके चैप्टर 1। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज कंसेप्ट। और फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। तो ये जो लेसन है वो अगर आप अच्छी तरह से समझोगे, उसको निचोड़ के अगर समझोगे, तो जैसे भी हो क्वेश्चन, ये जो है ना एक वर्ड कॉमन क्वेश्चन, भूल जाओगे। ठीक है। तो बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसको समझने से पहले दो चार बातें, घबराइए नहीं, दो चार बातें आपको अच्छी तरह से आनी है। ठीक है। मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो, स्क्रीन में देखो। ये आप देख रहे हो, एक बात है कि हम लोग को वैलेंसी आनी चाहिए क्योंकि मेटल्स की। मेटल मतलब वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे के स्टेबल होना चाहते हो। ठीक है, उनको ही हम बोलते हैं मेटल्स। और नेक्स्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेके, किसी से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहते हो, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल। अब देख रहे हो, इधर लिस्ट देख रहे हो ना। तो मेटल्स की जो वैलेंसी है, वैलेंसी आपको मालूम है ना, कितने इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से एक पर्टिकुलर एटॉम स्टेबल होगा, उसी नंबर को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो अब ये वैलेंसी देख रहे हो, ऊपर से नीचे तक वैलेंसी देख रहे हो, मेटल्स की वैलेंसी, नॉन मेटल्स की वैलेंसी। और एक है वो आप देख रहे हो लास्ट में, एक ग्रुप, नॉन मेटल ग्रुप की वैलेंसी लिखी हुई है ना। तो ये क्या है, अब ये ग्रुप क्या है ये समझिएगा। मतलब ये नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स की सब हमेशा नॉन मेटल्स, मैंने बोला था ना, जो गरीब गरीब लोग, मतलब नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कम होती है, जितनी चाहिए उससे कम होती है। तो 3-4 नॉन मेटल्स एक साथ मिल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद भी उन लोग को थोड़ी सी कम पड़ जाती है। ऐसे एक ग्रुप होते हैं, उनको ये ग्रुप है। अब देख रहे हो, वो ऊपर से ऊपर देखो एमोनियम है NH4, इसकी वैलेंसी 1 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो रही है। यही एक है जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बाकी जितने भी देख रहे हो सबकी इलेक्ट्रॉन एक एक कम है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये नॉन मेटल्स के ग्रुप है। ठीक है। या नाम भी मैं दिखा रहा हूँ ना, आप देख रहे हो ना, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, ठीक है, नाइट्रेट आप देख रहे हो, ये जितने भी सल्फेट आप देख रहे हो, जितने भी है ना, ये है नॉन मेटल्स की ग्रुप। और उन लोग की वैलेंसी मैंने लिखी हुई है। ठीक है। ये चार्ट आपको पूरी तरह से आनी है अगर आप चाहते हो कि ये क्लास 10 की केमिस्ट्री की ये चैप्टर्स आपको पूरी तरह से आ जाए, बिना बिना कोई टेंशन के आप हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसके लिए आपको पहला शर्त है कि ये जो टेबल मैंने लिखी हुई है ना, ये मैंने ज़्यादा नहीं लिखी हुई है, आप देख लो, मैंने ज़्यादा नहीं लिखी हुई। जितनी भी ये फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की नाम लिखी हुई है, इन सारों को इकट्ठा करके मैंने लिखी हुई है, तो काइंडली देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब ये याद करने के बाद नेक्स्ट बात है, दो चार छोटी छोटी बातें। फर्स्ट थिंग, जितने भी नॉन मेटल्स है सभी को इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी को एक चाहिए, किसी को दो चाहिए, किसी को तीन चाहिए ना, नॉन मेटल्स को। तो जितने भी उन लोग सब स्टेबल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स मतलब क्या, गैस, जितने भी गैस, ठीक है, जितने भी गैसेस मतलब नॉन मेटल्स है ना, उन लोग में ऑक्सीजन है जो पागल है स्टेबल होने के लिए। बाकी लोग को भी अमीर होनी है, बाकी लोग को भी स्टेबल होनी है, लेकिन ऑक्सीजन ना, वो ऑक्सीजन क्रेजी है। मतलब किसी को मिल जाए, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो वो मतलब टोटली वही खुराक में रहता है कि कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कोई मुझे दे दे, मतलब वो पागल हो रहा है, मुझे अमीर होनी है, मतलब वो इधर उधर घूम रहा है, ऐसा है। मतलब किसी को मिल जाए तो वो ले लेगा, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो ऑक्सीजन। ठीक है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात आपको मिलेगी उधर, तो
रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ वाटर, देख सकते हो, रिएक्ट विथ एयर, रिएक्ट विथ वाटर, मतलब एक ही है। बर्निंग एक ही है, कंबस्टन एक ही है। ये चारों जो आप सेंटेंस देख रहे हो ना, रिएक्शन विथ एयर 1, रिएक्शन विथ वाटर 2, रिएक्शन विथ मॉइस्चर 3, बर्निंग बर्निंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को जलाना, उसको भी वही है, उसका मतलब वही होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये चारों की मीनिंग वही है। तो अब देखोगे ना तो समझ जाओगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ये बात है। तो बस इतनी है, टेंशन मत लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं, जो मैंने बोला था ना मॉलिक्यूल, इधर हम पढ़ेंगे कुछ और लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। मतलब हम पढ़ेंगे कि सोडियम मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, ठीक है, तो अब हम सोडियम मेटल बोलेंगे वो सामान को, जब रिएक्शन करेंगे ना सोडियम मेटल्स को लाएंगे, जो हम आंखों से देख पाते हैं उसको लाएंगे, और ऑक्सीजन मतलब ये जो ओपन एयर, इधर ही ऑक्सीजन है ना, इधर रखेंगे उसको। लेकिन जब लिखेंगे ना तो हम उस ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल को लिखेंगे, उस सोडियम की एक मॉलिक्यूल लिखेंगे। लिखते हैं हम मॉलिक्यूल्स, याद कीजिएगा, लिखते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। आप मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के मैंने बोले थे ना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कितने टाइप के? आयनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल आप देख लीजिएगा वो वीडियोस आगे का, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक है एलिमेंट की मॉलिक्यूल, एक है कंपाउंड की मॉलिक्यूल, और उसमें भी दो पार्ट है, एक है आयनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल, एक है कोवैलेंट कंपाउंड की मॉलिक्यूल। तो अब आयनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल मतलब कूलम कंपाउंड, मैंने बोला था, जब आप देखिएगा ना एक मेटल है, जब आप देखिए कि किसी एक मॉलिक्यूल में एक मेटल है, बाकी जो भी हो छोड़ दीजिए, एक मेटल देख लिया आपने, बस वो आयनिक कंपाउंड है। मेटल देख लिया आप, बस समझिए वो आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो देखने में नमक जैसी होती है, मैक्सिमम वाइट इन कलर होती है। आप देख सकते हो, एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है ना, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स आप देख, नमक है ना, नमक जैसी होती है, मैदा नमक इस टाइप की होती है, सॉलिड हम बोलते हैं उनको। और वो मैक्सिमम पानी में घुल जाती है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिलाओगे ना अच्छी तरह से घुल मिल जाती है, मैक्सिमम जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है। समझ रहे हो, ये बात याद कीजिएगा। अगर आपने देखा कि एक मेटल है, बाकी जो भी हो नॉन मेटल, एक मेटल है बस वो आयनिक कंपाउंड है। अगर देख लिया कि कहीं भी एक भी मेटल नहीं है, 3-4 एटम्स है एक साथ, एक मॉलिक्यूल है, 3-4 एटम एक साथ है, ठीक है। अब देख रहे हो स्क्रीन में, आप देख सकते हो, स्क्रीन में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो 3-4 मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, तीनों या चारों जितने भी है सभी नॉन मेटल्स है, तो वो कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं होगी, वो होगी कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड की जो मॉलिक्यूल होती है ना, उधर सिर्फ नॉन मेटल ही होते हैं। और आयनिक कंपाउंड की जो मॉलिक्यूल होती है ना, उसमें एक तो पक्का मेटल होगी ही, उसके बाद नॉन मेटल भी होगी, लेकिन मतलब एक देने वाला और लेने वाला होता है। और कोवैलेंट कंपाउंड में देने वाला कोई नहीं होता, सब लेने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब सब नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम कैसे एक मॉलिक्यूल को लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, एक फॉर एग्जांपल एक मेटल लिख रहा हूँ, सपोज एल्यूमिनियम। अब देख लीजिएगा, वो मैंने चार्ट लिखी हुई है ना, देख रहे हो ना चार्ट, एल्यूमिनियम ये मेटल है। ओके, इसके साथ सपोज आप किसको जोड़ोगे? सपोज एल्यूमिनियम के साथ आप ऑक्सीजन को जोड़ोगे। अब इसकी वैलेंसी क्या है? ये है मेटल, इसकी वैलेंसी आप देख रहे हो उधर 3 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है आप देख लो, 2 है। ये मेटल है, नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जो मॉलिक्यूल बनेगी, एक मॉलिक्यूल बनेगी ना, तो जो मॉलिक्यूल बनेगी उस मॉलिक्यूल किस चीज़ की मॉलिक्यूल बनेगी वो हमको कैसे लिखनी है वो देख लीजिएगा। इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखिएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे लिखिएगा, इधर लिखते हैं वैलेंसी, इधर लिखते हैं, इधर
तो एल्यूमिनियम के नीचे हम ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे, कितनी 2, और ऑक्सीजन की नीचे पीछे वाले नीचे इधर इधर हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखेंगे 3। ये हो गई वो मॉलिक्यूल। और ये आयनिक कंपाउंड है, मैंने बोल चुका हूँ, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। जहाँ भी मेटल दिखोगे एक मॉलिक्यूल है, जहाँ एक मेटल होगा बाकी जो भी हो वो हमेशा सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। और ये आप मिला सकते हो इसको, मतलब ये चीज़ अगर पानी में डाल दो तो वही पानी में डाला हुआ चीज़ को ना, जिस चीज़ लिक्विड होती है ना पानी में मिक्स होती है उसको हम AQ लिखते हैं। ऐसे ऐसे मैं इधर सिर्फ S लिख रहा हूँ। अभी S को अगर पानी में डाल दोगे, इस चीज़ को पानी में डालोगे और अच्छी तरह से मिक्स कर दोगे ना तो पूरा पानी में मिल जाएगी, तो उसकी तभी इसको S को हटा के हम AQ लिख देंगे, एक्वस। समझ रहे बात? ओके, ये हो गई। अब इसके नाम कैसे लिखोगे? ये एक सब्सटेंस है, एक चीज़ बन गई, लेकिन इधर हमने वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, उस चीज़ बनने वाली एक मॉलिक्यूल लिखी हुई है ये, ठीक है। तो इसकी नाम होगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की नाम में कोई चेंज नहीं होगी, मैंने आगे बोल चुका हूँ। जितनी भी आयनिक कंपाउंड्स है, पीछे वाली जो नॉन मेटल है उसके नाम के लास्ट में IDE जोड़ देते हैं। इसका नाम है ऑक्सीजन, तो ये हो गई ऑक्सीजन से ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका नाम है। अब ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जहाँ भी मिलो, आप जापान जाओ, अमेरिका जाओ, जहाँ भी जाओ, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब एक साथ मिल के कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे ना तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मूला यही होगी, इससे दोबारा कुछ भी नहीं, याद कीजिएगा, Al2O3 ही होगी, नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं है, यही है। ऐसा मत नहीं कि इधर 3 इधर 2, नहीं होगी, कभी भी नहीं, याद कीजिएगा। ये जो चीज़ है, ये जो सामान है, ये जो एक सामान है ना, ये भी अब देख रहे हो, इसको भी दिखा रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती कैसे, ठीक है, सब ये आयनिक कंपाउंड्स है। तो ये इसकी सिंबल है। और इधर आप कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कर पाओगे, इधर आप कुछ एड सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर पाओगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखनी है तो ऐसे ही लिखना है, कुछ जोड़ना है, कुछ बैलेंस करनी है तो आगे लिखना है, इधर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। ये हो गया एक आयनिक कंपाउंड। अब एक हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लोगे आप? कोवैलेंट कंपाउंड, ओके, मैं एक ले लेता हूँ हाइड्रोजन और एक लेता हूँ क्लोरीन, ठीक है। ये दोनों मिला के हमें एक मॉलिक्यूल बनानी है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अगर वैलेंसी इक्वल है ना दोनों तरफ, ये दोनों साइड वैलेंसी इक्वल है ना, हम वैलेंसी लिखते ही नहीं है, हो जाएगी 1-1 था ना, इसीलिए हम लोग ने वैलेंसी लिखी ही नहीं, बस ये हो गई एक मॉलिक्यूल HCl की। और नाम क्या होगी? पहली नाम तो हाइड्रोजन ही होगी ना, हाइड्रोजन। जब मैंने बोला था क्लोरीन था तो ये हो जाएगी क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बोलिए ये सॉलिड है क्या या आयनिक कंपाउंड है क्या? नहीं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये क्लोरीन भी नॉन मेटल का एटम है। नॉन मेटल मतलब गैस मिलके गैस की ही मॉलिक्यूल बनाएगी ना, समझ रहे हो। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये गैस है, ये गैस बनने वाली मॉलिक्यूल है। ये जो गैस बनेगी उस गैस की नाम क्या होगी? हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक गैस है। अब इंटरेस्टिंग बात यही आ गई, रुक जाती है, क्यों लिखी इसको मैंने इस चैप्टर में, ये आपको हर मोड़ पे मिलेगी आपको, लेकिन ये नाम में नहीं मिलेगी आपको, ये नाम में आपको नहीं मिलेगी। अब ये क्या बात हुई? हाँ, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ना, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। मैंने बोल चुका हूँ ये कोवैलेंट कंपाउंड है। यहाँ कोई मेटल नहीं है, किसी ने किसी को दिया नहीं, किसी ने किसी से लिया नहीं, मतलब इधर कोई आयन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कम है। तो मैं आगे बोल चुका हूँ, मेरी जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 है, वो देख लीजिए, क्या उधर डिटेल है, ठीक है। तो ये ही गैस अगर किसी तरह से पानी में घुल जाए, थोड़ी सी पानी मिक्सअप हो जाए इधर ना, इधर अगर आप पानी मिक्सअप कर दो, अगर इधर पानी मिक्सअप कर दो, पानी मिक्सअप किए हुई चीज़ को हम क्या लिखते हैं, ये ना, उसी गैस को अगर पानी में डाल दो, और पानी थोड़ी सी उसमें आप ऐसे हल्की सी फेंक दो ना, उसी चीज़ बन जाती है डेंजर चीज़,
ये बन जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गई एसिड। जहाँ भी एसिड देखोगे ना, ये चीज़ तो होनी ही है। पानी बिना कुछ भी चीज़ एसिड नहीं होगी, पानी है होना ही है। ऐसे ये गैस था ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था, तो जब पानी मिला दी गई, पानी में मिला दी गई, उसमें थोड़ी सी पानी डाली गई तो वो चीज़ बन गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको मालूम है एसिड कितने डेंजर है। ये चीज़ डेंजर नहीं है, लेकिन ये चीज़ डेंजर है। और ये चीज़ हमको कदम कदम पे मिलेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl AQ। तो सभी आप लिखोगे HCl AQ लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये जो चीज़ बन गई, ये जो मैं लिख रहा हूँ इधर, ये एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ। और एक एग्जांपल लेते हैं, आइए एक काम करते हैं, एक ग्रुप को लेते हैं, ठीक है। क्या था नाम? सल्फेट। वैलेंसी कितना था? 2। अब इधर आप क्या डालिएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हाइड्रोजन डालिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो अब देखिए ये तो एक ग्रुप है ना, ग्रुप में हमेशा ब्रैकेट दीजिएगा। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी हम लिखते हैं इधर एक, और इसकी वैलेंसी लिखते हैं इसके नीचे। तो ये दो मिलके ये बन गई, ये एक मॉलिक्यूल है। अब देखिएगा जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप कितने हैं? एक है। जो भी चीज़ एक ही होती है ना, उसमें हम वो नंबर नहीं लिखते हैं। इधर हम SO4 ही लिखेंगे, ब्रैकेट में दे के वो 1 नहीं लिखेंगे। अगर 2-3 हो गई तो ब्रैकेट दे के लिखेंगे, लेकिन एक है ना तो एक नहीं लिखेंगे। सपोज हमने लिखा H1Cl1, ये हम नहीं लिखते हैं ना, हम लिखते हैं HCl1 जो होती है वो हम नहीं लिखते। तो ये हो गई, देखिए ये भी गैस है, मतलब नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये तो एक ग्रुप है, ये तो नॉन मेटल ही है। तो नॉन मेटल मिलके नॉन मेटल ही होती है ना, तो इसके नाम हाइड्रोजन सल्फेट, ये गैस है। लेकिन वही बात, अगर किसी तरह से इसको पानी में मिला दिया जाए, इसकी नाम चेंज हो जाएगी। इधर आप अगर पानी में डाल दोगे तो इसकी नाम हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड। फिर डेंजर, ये भी आपको मिल जाएगी कदम कदम में, ठीक है, हर मोड़ पे मिलेगी सल्फ्यूरिक एसिड। और एक है, ये देखिए, ये भी एक नाइट्रेट, ये भी एक ग्रुप है, ये भी नॉन मेटल की ग्रुप है, ये भी नॉन मेटल, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1 वैलेंसी होने से हम लोग लिखते ही नहीं है। तो ये भी एक हो गई मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है। ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या कंपाउंड? ये आयनिक है क्या? नहीं, ये है कोवेलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट। ये है मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की जो मॉलिक्यूल होते हैं मैक्सिमम गैस ही होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल मिलते हैं ना, नॉन मेटल गैस ही है, ये भी गैस है। इसको भी पानी में मिला दिया जाए वो भी बन जाती है। अगर इसको भी पानी में मिला दिया जाए ये भी बन जाएगी नाइट्रिक एसिड। तो ये 3 एसिड आपको मिलती ही रहेगी हर चैप्टर में। अच्छी तरह से इनके साथ जान पहचान बना लीजिए, आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है, फ़ायदे वाली बात है ये। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी मैंने लिखा आप ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल से आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट दे चुका हूँ, देख लीजिए, लिस्ट दे चुका हूँ। तो जोड़िए और ख़ुद लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें आप अच्छी तरह से फेमिलियर हो गए ना, तो बाकी मेरे हाथ में, देखिएगा कितनी आसान हो जाएगी ये चैप्टर, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपसे, कि आप वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें एक्सपर्ट होके ही आएंगे, तो हम भी तब चैप्टर को एक एक करके शुरू से निचोड़ेंगे, ठीक है। तो तब तक मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए, और साथ में बेल आइकन को टिंग दबा के रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।